नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में विलयन किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी और साथ ही साथ विलयन के प्रकार को भी बताया जाएगा। तो देखिए, विलयन जिसे अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं क्या है। दो अथवा दो से अधिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक आपस में परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी एक समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात विलयन जो है दो पदार्थों का या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात विलयन बराबर है विलायक धन विलेय, यानी विलायक में विलेय घुला रहता है, इसकी मात्रा अधिक और इसकी मात्रा कम होती है। तो विलायक जिसे अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय सॉल्यूट, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अब देखिए विलयन के गुण। विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता क्योंकि यह कुछ सीमाओं में परिवर्तनशील हो सकता है। अब जैसे विलयन जो है विलायक और विलेय का समांगी मिश्रण है, यानी दो पदार्थ, जो अधिक है वो विलायक, जो कम है उसे विलेय। तो इसको हम कम और अधिक कर सकते हैं। विलायक को अधिक कर सकते हैं, विलेय को अधिक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता क्योंकि यह कुछ सीमाओं में परिवर्तनशील हो सकता है, यानी हम उसको बदल सकते हैं। विलयन में उसके घटकों के गुणधर्म समाप्त नहीं होते। विलयन में उसके घटकों के गुणधर्म समाप्त नहीं होते। जैसे जल और चीनी का जो विलयन होता है तो वो जो विलयन मिलेगा उसमें जल का भी गुण रहता है और चीनी का गुण भी रहता है। तो विलयन में उसके घटकों के गुणधर्म समाप्त नहीं होते। अब अगला है, विलयन के घटकों को सामान्य भौतिक विधियों से अलग अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के जो घटक होते हैं विलायक और विलेय, उसे सामान्य भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए विलयन के प्रकार विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की जब बात आती तो हमारे मस्तिष्क में यही होता है कि किसी ठोस को द्रव में मिला दें तो जो समांगी मिश्रण होगा वो विलयन कहलाएगा। नहीं, यह ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, गैस का गैस में विभिन्न प्रकार के विलयन हो सकते हैं। तो देखिए विलयन के प्रकार विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन के प्रकार विलायक, विलेय। उदाहरण, तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। ये आपके सामने है द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन। अब द्रव विलयन भी तीन प्रकार का होता है, ठोस विलयन भी तीन प्रकार का होता है और गैसीय विलयन भी तीन प्रकार का होता है। द्रव विलयन यानी विलायक द्रव अवस्था में होता है, अब विलेय ठोस में, द्रव में और गैस में। इसी प्रकार अब इसके उदाहरण देखिए, जब विलायक द्रव अवस्था में हो और विलेय ठोस अवस्था में हो तो इसका पानी और चीनी का विलयन, क्योंकि पानी द्रव अवस्था में, चीनी ठोस अवस्था में। द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में। जल में एल्कोहल का विलयन और गैस का द्रव में, गैस का द्रव में। ऑक्सीजन का जल में, ऑक्सीजन जल में ऑक्सीजन का विलयन। अब देखिए ठोस विलयन, तो ठोस का ठोस में, जैसे पीतल, तो जिंक किस में विलय होता है? कॉपर में, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है। द्रव का ठोस में, विलायक क्या है? ठोस है, तो द्रव पारा सोडियम में विलय होता है, सोडियम यहाँ विलायक है। गैस का ठोस में, हाइड्रोजन कहाँ विलय होता है? पैलेडियम में।
इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं गैसीय विलयन भी 3 प्रकार का। ठोस का गैस में तो कपूर का ऑक्सीजन में जो विलयन होगा वह इसका उदाहरण है। क्लोरोफॉर्म द्रवावस्था में गैस नाइट्रोजन है, इसका उदाहरण है। और गैस का गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नमस्कार।